विनम्रता का सबक वो ज़माना था जब इल्म के चिराग हर कोने में रोशन थे, जब उलेमा और आलिम बादशाहों से कम न समझे जाते थे। उसी दौर में एक शख्स था जिसका नाम अदब और एहतराम से लिया जाता था, इमाम अल-गज़ाली। वो सिर्फ किताबों के आदमी नहीं थे बल्कि हकीकत के राहबर थे। उनकी तहरीर रूह को छू जाती थी और उनका सुकून भरा वजूद दिलों को राहत देता था। मगर ये दास्तान सिर्फ उनकी बुजुर्गी की नहीं, ये कहानियां उस सबक की जो उन्होंने बिना बहस बिना तकरीर सिर्फ खामोशी और मौजूदगी से दिया। किसी दूर की सरजमीन पर एक नौजवान आलिम रहता था, ज़हीन, फसीह और आला दर्जे का कारी। जहां जाता लोग तालियां बजाते। उसकी याददाश्त तेज थी, उसकी दलीलें उससे भी तेज, मगर उसके सीने में छुपा था एक खामोश शोला, गरूर। एक दिन तालिबे इल्म और शहरियों के मजमे में उसने बुलंद आवाज में कहा, आज के दौर में कोई भी आलिम मेरी समझ का मुकाबला नहीं कर सकता, इमाम गजाली तक भी नहीं। यह सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया। कुछ हैरान हुए, कुछ ने कानाफूसी शुरू की, मगर वो नौजवान अपने तकब्बुर में चूर फतह का ख्वाब देखने लगा। कुछ रोज बाद एक पैगाम उस तक पहुंचा, इमाम गजाली का खत। है इल्म के चाहने वाले, मैंने तुम्हारी जहानत और हक की तलाश का सुना, मेरे पास आओ, बहस के लिए नहीं, फिक्र के लिए। हम दुश्मन नहीं, आईना बने एक दूसरे के लिए। वो नौजवान फौरन राजी हो गया। उसने एक आलीशान बहस का तसव्वुर किया। उसे यकीन था वो गजाली को शिकस्त देकर लौटेगा। मगर जब वो इमाम गजाली के घर पहुंचा तो हैरान रह गया। वो कोई किताबों से भरा किला नहीं था, न ही हजारों मुरीदों वाला मदरसा, बल्कि एक सादा पुरसुकून घर था। कमरे में लकड़ी की खुशबू और पुराने कागजों की महक। इमाम एक सादा चटाई पर बैठे थे, सादगी से लिपटा हुआ नूर। नौजवान ने अदब से सलाम किया, मगर उसके सीने में अभी भी गुरूर बाकी था। इमाम गजाली ने मुस्कुराकर पानी पेश किया और नरम लहजे में पूछा, भाई किस लिए तशरीफ लाए हो? वो बोला, मैं बात करना चाहता हूं, आपके ख्यालात समझना चाहता हूं, शायद उनको चुनौती भी देना चाहता हूं। इमाम ने बहस नहीं की, सिर्फ मुस्कुराए और कहा, इल्म एक तलवार है, हकीम के हाथों में वो जहालत को काटती है, मगर जब उसे घमंड थाम ले तो वो अपने ही हाथ को जख्मी कर देती है। वो नौजवान चुप हो गया। इमाम ने कहा, सीखने का मकसद दूसरों से ऊपर उठना नहीं, बल्कि अपने आप से ऊपर उठना है। कमरे में एक खामोशी पसर गई, वो खामोशी जो किताबों से गहरी थी, तकरीरों से ज्यादा असरदार। नौजवान ने इमाम की आंखों में देखा, न वहां कोई घमंड था, न कोई नुमाइश, सिर्फ सुकून। पहली बार उसे अपने अंदर फराख दिली महसूस हुई। उसे एहसास हुआ उसने हजारों अल्फाज याद किए हैं, मगर उनका असल मतलब भूल गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोला, मैं आपको आजमाने आया था, मगर मुझे ही आजमा लिया गया। इमाम गजाली ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले नहीं हो और आखिरी भी नहीं। इल्म का सफर किताबों से शुरू होता है, मगर अंजाम दिल में होता है। उस रोज वो नौजवान फतेह के तखय्युल से नहीं, इंसानियत और समझदारी की तलाश में लौटा। अब वो तहरीर नहीं करता था खुद को साबित करने के लिए, बल्कि रोशनी बांटने के लिए। कहानी से सबकाए, घमंड इल्म का लिबास पहन सकता है, मगर सिर्फ विनम्रता ही उस इल्म की रोशनी को आगे ले जा सकती है। असली दानिश वही है जो खामोशी के मायने समझे और इल्म के पीछे छुपे मकसद को पहचान ले।